हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। तो यूपी डीएलएड के एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं और ऐसे में सबसे जो टफ सब्जेक्ट माना जाता है वो मैथ्स माना जाता है, क्योंकि डीएलएड में काफ़ी आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको मैथ्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैथ्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है समांतर माध्य माध्यिका बहुलक, वो लेकर आया हूँ। इस चैप्टर से आपके 2017 बैच, 2018 बैच और 2019 बैच, इन तीनों में ही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि आप सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के पेपर देने वाले हैं। तो इस चैप्टर से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिए, आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर से आपके यूपी टेट और सुपर टेट में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं यदि आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ हाल ही में मैंने आपके लिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोड की हैं, जिसमें कि एक मैंने बताया कि यूपी डीएलएड एग्ज़ाम्स में कॉपी कैसे लिखें, और साथ ही साथ दूसरा है कि यूपी डीएलएड एग्ज़ाम्स की तैयारी कम समय में कैसे करें। तो उन 2 वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा। उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर क्लिक करके भी उनको देख सकते हैं आप। वो वीडियो ऐसी हैं जो आपकी 1-2 नंबर से बैक लगने से बचा सकती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही साथ यदि आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस चैप्टर का नाम होता है अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, यानी कि समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। इन 3 टॉपिक्स को इस चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस किया जाता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं समांतर माध्य को। इसको इंग्लिश में मीन कहते हैं। और ये जो समांतर माध्य है, इसका मतलब औसत होता है। आपने अगर औसत पढ़ा होगा तो वही इसका मतलब होता है। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल दिया गया है कि 14, 15, 17, 19, 16 और 24 का समांतर माध्य बताइए। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो जितने भी पद दिए हैं उनको सबको जोड़ लेंगे, ठीक है, और जितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो अपॉन में लिख लेंगे, यानी नंबर ऑफ संख्याएँ। तो ऊपर वाले को जोड़ लेंगे और नीचे वाले जितने भी पद हैं उनसे भाग दे देंगे। तो ये जोड़कर आएगा 105 और 6 से भाग देंगे तो 17.5 आंसर आ जाएगा। ये हो गया समांतर माध्य। अब देखते हैं माध्यिका। तो माध्यिका, इसको इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, और इसका सूत्र होता है, इसके 2 सूत्र होते हैं। जब आंकड़ों की संख्या विषम हो, ठीक है, इस बात पर विशेष ध्यान रखना है आपको। जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तब सूत्र होता है n+1/2 पद, और जब आंकड़ों की संख्या सम हो तब सूत्र होता है n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद और अपॉन 2, ये सूत्र होता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है कि 15, 17, 13, 35 और 45 की माध्यिका बताइए। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े के क्रम में लिखना। तो सबसे छोटी संख्या 13 है, फिर 15 है, फिर 17 है, 35 है, फिर 45 है। तो ये क्रम हो जाएगा आरोही क्रम। अब ये काउंट करेंगे कि पदों की संख्या कितनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब पदों की संख्या विषम है, 5 विषम होता है। तो विषम के लिए अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, n+1/2 पद। तो n+1/2 पद में अभी रखेंगे, ठीक है, ये वाला सूत्र हो जाएगा। तो इसमें रखेंगे तो पदों की संख्या 5 है, तो 5 + 1/2 पद हो जाएगा, तो 6/2 पद हो जाएगा। 5 और 1 6 होता है। तो काटेंगे इसको, 3वां पद माध्यिका होगी। तो 3वां पद कौन सा है? 1, 2, 3। तो 3वां पद है 17, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 17। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148, 138 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वही करेंगे, हम आरोही क्रम में लिख लेंगे, छोटे से बड़े के क्रम में। तो फिर 133, 135, 137, 138, 140, 142, 148 और 150।
अब ये आरोही क्रम में लिखने के बाद हम देखेंगे पदों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है और n बराबर 8 आ गया तो सम होता है। और सम के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2, तो ये सूत्र में रख देंगे। तो 8/2वां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2, तो काटेंगे इसको, 2 चौके 8, ठीक है, और 2 चौके 8 और 1 5 हो जाएगा, तो 4वां पद प्लस 5वां पद अपॉन 2। अब 4वां पद कौन सा है, तो 1 2 3 4 138 है। 5वां पद कौन सा है, 140 है, प्लस 140 कर देंगे, अपॉन में 2 कर देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 278 आ जाएगा अपॉन 2। अब काटेंगे इसको तो 139 आंसर आ जाएगा। अब तीसरा टॉपिक है मोड यानी कि बहुलक। ये सबसे सरल होता है, यदि आपने इसको एक बार समझ लिया तो बिल्कुल सरल होता है। तो सांख्यिकी में दिए हुए आंकड़ों में जो मान सबसे अधिक बार आए उसे क्या कहते हैं, बहुलक। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, 4 8 5 4 7 4 9 4 1 4 में बहुलक क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा पद इसमें कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है, तो बहुलक भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे सिंपल होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और आई होप आपको इन्हीं सवालों में से आगे के भी जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो सवाल मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया था BTC 2016 में, किसी कक्षा में 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 दी गई है, तो इसकी माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका में सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं, तो आरोही क्रम में लिख लेंगे छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, अब इन पदों की संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 है, तो n बराबर 8 आ गया। तो इसके लिए मैंने सूत्र बताया था आपका, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2, तो उसी में रख देंगे 8/2वां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद अपॉन में 2। अब काटेंगे इसको तो 4वां पद प्लस 5वां पद अपॉन 2। अब 4वां पद 138 है और 5वां पद 140 अपॉन 2, तो बराबर में इसको जोड़ के लिखेंगे 278 अपॉन 2, तो 139 इसका आंसर आ जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो मैथ में भी रिपीट होते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि 50 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात करो। अब समांतर माध्य इस तरह के टेबल से कैसे ज्ञात करते हैं वो समझ लीजिएगा। ये 2016-17 में पूछा गया है। सबसे पहले भार देखिए, भार दिया हुआ है 40, 42, 43, 44, 45, और जो संख्या है वो दी गई है 4, 12, 18, 10 और 6। तो समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले इस तरह टेबल बनाते हैं और इसको x का नाम देते हैं और इसको f का नाम देते हैं। ठीक है, और इस तरह लाइन कर लीजिएगा, और जो संख्या दी गई है, ठीक है, 40, 42, 43, 44, 45, ये भार की संख्या दी गई है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद और जो संख्या है वो f मान लीजिएगा, तो ये लिख लीजिएगा सामने 4, 12, 18, 10, 6। अब इसकी हम f इंटू x निकालते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये भार दिया हुआ है और ये संख्या दी गई है, इनका मल्टीप्लाई निकालते हैं, तो f इंटू x निकालेंगे, तो 4 चौक 16, 160 हो जाएगा, और 12 का 42 में करेंगे 504, ऐसे ही 774, 440 और 270। अब इस पूरे को जोड़ लेंगे, ठीक है, और इस पूरे को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद सूत्र क्या होता है, सिग्मा fx अपॉन n। तो ये सिग्मा fx हो गया और ये n हो गया, तो m बराबर सिग्मा fx कितना दिया हुआ है, 21, 48। ठीक है, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या, वही है समांतर माध्य का सूत्र। तो ये पदों का योग हो गया, ये पदों की संख्या हो गई, तो 2140 बटे 50, इसको काटेंगे तो 42.96 आंसर आ जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 हो तो x का मान क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पद कौन कौन से दिए गए हैं, 2, 3 और x। ठीक है, तो 2 + 3 + x, और 3 पद दिए हुए हैं, वो 3 संख्या दी गई है, तो 3 नीचे लिख लेंगे। ठीक है, और समांतर माध्य बराबर में कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ये भी बराबर में लिख लेंगे। अब ये जो 3 है इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 3 9 हो जाएगा, और 3 2 5 + x, तो 5 + x बराबर 9 हो जाएगा। अब
5 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 9 - 5 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें भी देखिए समांतर माध्य पूछा गया है कि एक कक्षा में 40 शिक्षार्थियों के भार के आंकड़ों का निम्नवत है। तो भार ये है, बारंबारता ये दी गई है, तो इसका हमें समांतर माध्य बताना है। समांतर माध्य निकालने के लिए सिंपली x लिख लेंगे इधर, और यहाँ f लिख लेंगे, और f इंटू x निकाल लेंगे। तो 40 का 8 में 320, 41 का 4 में गुणा करेंगे 164, ऐसे इसका इसमें गुणा करेंगे 252 आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे 430 आ जाएगा, ऐसे इसका 264, ऐसे इसका 270 आ जाएगा। अब वो इनको जोड़ लेंगे यहाँ पे और इनको जोड़ लेंगे यहाँ पे, और ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा और ये एन हो जाएगा। और सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन समांतर माध्य निकालने का। तो ये जोड़कर 1700 आया तो 1700 ऊपर लिख लेंगे, ये जोड़कर 40 आया तो नीचे लिख लेंगे, काट देंगे, इसको आ जाएगा आंसर 42.5। अब इसी टेबल से माध्यिका निकालने के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो किसी कक्षा में 24 विद्यार्थियों की वर्षों में आयु के आंकड़े निम्न हैं, ठीक है। ये आंकड़े दिए गए हैं, आयु वर्षों में 12, 13, 14, 15, 16, और शिक्षार्थी कितने हैं, 4, 5, 4, 6, 5। अब इसमें माध्यिका बतानी है, ठीक है। अब इसमें समांतर माध्य नहीं पूछा, माध्यिका पूछा है। तो माध्यिका निकालने में क्या चेंजेस आते हैं वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आयु लिख लेंगे, फिर शिक्षार्थी, फिर इसमें संचयी बारंबारता निकाली जाती है, ठीक है। इसको आप एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, संचयी बारंबारता को ये कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये तो लिख लिए हमने अपने आयु 12, 13, 14, 15, 16। अब शिक्षार्थी लिख लिए 4, 5, 4, 6, 5। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो जो बारंबारता होती है, यानी जो शिक्षार्थी हैं, ठीक है, इसी को बारंबारता बोलेंगे। अब इसके द्वारा संचयी बारंबारता निकाली जाती है। तो पहला 4 है तो 4 का 4 लिख लेंगे, ठीक है। फिर 4 में 5 जोड़ देंगे, ठीक है, ये वाला, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 में फिर 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर 13 में 6 जोड़ देंगे, फिर 19 हो जाएगा, ठीक है। फिर 19 में 5 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर n बराबर कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो जब भी पद सम होते हैं तो सम के लिए सूत्र क्या होता है, जब माध्यिका सम होती है तो उसके लिए सूत्र मैंने बताया था n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे n बराबर 24 है तो 24/2वां पद प्लस 24/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम काटेंगे इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 12वां पद प्लस 13वां पद अपॉन 2। अब यहाँ पर देखेंगे हम 12वां पद कौन सा है और 13वां पद कौन सा है। तो ये वाला जो पद है 13, ठीक है, यहीं पर 12वां पद भी आएगा, क्योंकि 9 बहुत ही कम हो जाएगा, इसलिए 13 के पास ही 12वां पद आएगा। तो 12वां पद कौन सा है हमारा, 14, ठीक है, ये हो जाएगा, ये पद होता है ना, तो 14 हो जाएगा हमारा। 12 और 13वां पद दोनों ही 14 हो जाएगा। तो देख लेंगे 12वां पद भी 14 है और 13वां पद 14 है, तो 14 प्लस 14/2 हो जाएगा, तो 28/2 आंसर आ जाएगा 14। 2 से काटेंगे 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है कि निम्न बारंबारता का बहुलक ज्ञात करो। तो पद दिए गए हैं 21, 22, 23, 24, 25 और बारंबारता दी गई है 2, 3, 5, 1, 2। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन बहुलक का गलत नहीं होगा। इसमें आपको ये देखना है कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो 5 बारंबारता सबसे अधिक है, जो कि 23 की है, तो 23 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे, क्योंकि माध्यिका निकालनी है। तो आरोही क्रम में लिख लिया 7, 11, 12, 14, 19, 21, ठीक है। तो n बराबर कितना है, 7 है, क्योंकि ये पद दिए गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हैं। तो 7 विषम होता है, तो विषम के लिए माध्यिका का सूत्र होता है n + 1/2वां पद। अब 7 + 1/2वां पद हो जाएगा और 8/2वां पद यानी कि 4वां पद क्या होगी, माध्यिका होगी। तो 4वां पद कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 14 है, तो 14 आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो 12 इसका हो जाएगा बहुलक। उसका नेक्स्ट, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है 7, ठीक है, तो सॉरी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है 7 बार 17, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 17 इसका बहुलक हो जाएगा, ठीक है।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्याओं 1 0 5 0 7 0 8 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे ज़्यादा जीरो रिपीट हो रहा है तो जीरो इसका बहुलक हो जाएगा। और ये जो बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सभी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, और इससे आपका सुपर टेट में भी प्रश्न पूछा गया था। इसको बोलते हैं कार्ल पियर्सन का सूत्र। तो कार्ल पियर्सन ने तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति माध्य यानी माध्यिका और बहुलक यानी कि माध्य माध्यिका बहुलक तीनों के बीच एक संबंध स्थापित किया था, जिसका सूत्र निम्नलिखित है। तो सूत्र क्या है? माध्य माइनस बहुलक बराबर होता है 3 माध्य माइनस माध्यिका। ठीक है, तो ये सूत्र होता है बहुलक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुलक बराबर माध्य 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं m0 यानी कि मीन बराबर 3m माइनस 2a। और आपके UPDL फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सभी जो स्टडी मटेरियल है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर देखिएगा। साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ साथ शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।